नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक करें खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस का। निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट ने 3 मार्च तय की अगली सुनवाई की तारीख। 18 फरवरी तक आरक्षण पर सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा। समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने पर अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के खिलाफ सीडीओ ने कार्रवाई के दिए निर्देश। मां की कसम देकर बीजेपी नेता मांग रहे वोट। लक्सर के पूर्व विधायक ने कहा, तुम्हें तुम्हारी मां की कसम वोट देवेंद्र चौधरी को ही देना। उत्तराखंड में बागी उम्मीदवारों पर कांग्रेस की सख्ती, पार्टी से 6 साल के लिए किया निष्कासित। कोहरे के कारण दिल्ली रूट की करीब 70 बसें प्रभावित। देहरादून छोड़ते ही कम हो रही रफ्तार। आज से बारिश और बर्फबारी के आसार। मैदानी इलाकों में कोहरा करेगा परेशान। बारिश न होने की वजह से सूखी ठंड लोगों को कर रही परेशान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों का। लक्सर से हरिद्वार देहात में निकल रही चड़क धूप, वहीं धूप निकलते ही लोगों ने राहत की सांसें भी ली और मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद निकली है ये धूप। और लक्सर में हरिद्वार देहात में निकली धूप। ठिठुरन में लोगों को कामकाज में हो रही थी परेशानी। और ये बड़ी जानकारी आपको लक्सर से बता रहे हैं, जहां घरों से बाहर निकलकर धूप का लोग आनंद भी उठा रहे हैं। और मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद ये धूप देखी गई। अरे बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लक्सर में हरिद्वार देहात में चटक धूप निकली है और ठिठुरन में लोगों को कामकाज में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और घरों से बाहर निकलकर धूप का ले रहे हैं आनंद। लक्सर से हरिद्वार देहात में निकली है चटक धूप और धूप निकलते ही लोगों को राहत की सांसें मिली। और मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद ये धूप निकली। लक्सर में हरिद्वार देहात में निकली धूप और मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद ये निकली है धूप। लक्सर में हरिद्वार देहात में निकली धूप और ठिठुरन में लोगों को कामकाज में हो रही थी परेशानियां। अब घरों से बाहर निकलकर धूप का आनंद ले रहे हैं लोग। और मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद ये धूप निकली और लक्सर में हरिद्वार देहात में निकली धूप। धूप निकलने से लोगों ने राहत की सांसें भी ली। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको लक्सर से बता दें, जहां नशा मुक्त करने के लिए चला अभियान। अरे बड़ी जानकारी आपको लक्सर से बता रहे हैं।
जहां अवैध कच्ची शराब पर पुलिस की छापेमारी और पुलिस ने जब्त की 60 लीटर अवैध कच्ची शराब। अवैध कच्ची शराब के साथ 7 शराब तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। वहीं अलग अलग जगह से पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार किया और साटन के खिलाफ शराब अधिनियम में मुकदमा भी दर्ज किया गया और मुकदमा दर्ज तस्करों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। और एक बड़ी जानकारी आपको लक्सर से बता रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे पीयूष अग्रवाल पर लैस डाउन डिवीजन की लालढंग रेंज के खैर खाल क्षेत्र में रिजॉर्ट बनाने के नाम पर 26 पेड़ काटने का आरोप लगा है, जिनमें 2 संरक्षित प्रजाति के पेड़ भी शामिल हैं। इस मामले को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। यूकेडी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शक्ति शैल कपरवान ने कहा कि राज्य सरकार एक ओर जहां आम नागरिकों को जल, जंगल और जमीन के अधिकारों से वंचित करा रही, वहीं मंत्रियों के अनावश्यक छूट मिल रही है। उन्होंने इस घटना की कड़ी आलोचना की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की।
खबर अक्सर से जहां चल रहे निकाय चुनाव प्रत्याशियों और मतदाताओं के बीच तूल डाल में पात पात कहावत चरितार्थ होती दिखाई दे रही। कहा जाता है जी हां, ये चुनाव है जनाब, जिसमें प्रत्याशी ही नहीं मतदान भी कमाल करने से पीछे नहीं है। मतदाताओं के घरों पर नहीं 3-3 प्रत्याशी के पोस्टर बैनर लगे दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, घर के ऊपर कांग्रेस का झंडा लगा है, साथ ही बीच की मंजिल में बहुजन समाज पार्टी का पोस्टर और नीचे के तल पर भाजपा का बैनर टंगा हुआ है। इस बाबत गृह स्वामी अमन धीमान ने सवाल करने पर बताया, हमारे लिए सभी बराबर हैं, इसलिए 2-4 और प्रत्याशी आ जाएंगे तो उन्हें निराश ना कर हम उनका प्रचार सामग्री भी लगवा देंगे। खुद भी धोखा दे रहे हैं, अब प्रत्याशी भी धोखा दे रहे हैं। जिसके साथ रहो एक रहो, बिल्कुल तो सही। वोट तो एक को ही जानी है और एक ही बनना है, ठीक है जी। भैया लगाने का तो जो मर्जी लगाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रत्याशी तो जो है, जो अच्छा होगा उसे ही वोट दी जाएगी, जिसकी डिमांड होगी मार्केट में, बाजार में, या नहीं। तो झंडे पर बैनर लगाने से कुछ नहीं होता। किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो हमारी मर्जी रहेगी। जिसको हमको वोट करना है वो तो हमको पता है, बाकी सब अपने हैं। कोई भी अपने पोस्टर लगाए, कोई भी अपने झंडे लगाए, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। जो हमारे काम आएगा हम उसको वोट देंगे। आपका नाम नहीं उसकी ना। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। भाजपा कांग्रेस के साथ ही तमाम अन्य क्षेत्रीय दलों ने चुनावी रणनीति पर मंथन भी शुरू कर दिया। कांग्रेस सहित सत्ताधारी दल भाजपा ने चुनावी दंगल को जीतने के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी। कांग्रेस ने प्रदेश के स्थानीय वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के स्टार प्रचारकों की घोषणा भी कर दी। इसके अलावा भाजपा पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाम भी शामिल है, जहां मुख्यमंत्री विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि निकाय चुनाव भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। यही वजह है कि भाजपा ने निकाय चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। माना जा रहा है कि भाजपा इस चुनाव को 2027 के सेमीफाइनल से जोड़कर देख रही है और यही वजह है कि निकाय चुनाव मैदान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़े स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पहले नाम के तौर पर उतार गया है। अब आगामी 11 जनवरी से पार्टी चुनाव प्रचार अभियान का दूसरा चरण शुरू करने जा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। डबल इंजन लगाया है। प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो वहीं निकाय चुनाव को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकास का तीसरा इंजन बता रहे हैं। उनका मानना है कि इस बार जनता ने पूरा विश्वास प्रदेश में हुए विकास के कामों को लेकर बनाया है और निश्चित तौर पर निकाय चुनाव में भी हमारी भारी मतों से जीत होगी। दूसरी ओर भाजपा ने जनता की डिमांड के हिसाब से स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी स्टार प्रचारक के तौर पर शामिल रहेंगे। पहली बार देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम, इनके चुनाव हो रहे हैं, स्थानीय निकाय, यानी कि 2 सरकारें उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की बनाई है। डबल इंजन लगाया है और निकाय की सरकार जैसे रुझान आ रहे हैं, जिस प्रकार का आज उत्तराखंड की जनता में उत्साह है, हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, सभी लोगों में पहले चरण में 40 से ज्यादा सभासद निर्विरोध रूप से भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित हुए। 3 जगह पर नगर पंचायत और नगर पालिकाएं जीतना, ये रुझान को स्पष्ट करता है कि उत्तराखंड की जनता इस चुनाव में भारी अंतर से अधिकांश स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। हमने स्टार प्रचारकों में अपने प्रदेश के नेताओं को वरीयता दी है और कुछ जगह से, नगर निगमों से, कुछ बड़े स्टेशनों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की भी डिमांड आई है कि योगी आदित्यनाथ जी की कुछ सभाएं कराई जाएं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश
आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है और उनके जैसे समय मिलता है हमें, जैसा उनका कार्यक्रम निर्धारित होता है, तो 2 या 3 स्थानों पर हम उनके। विपक्षी दलों की माने तो सरकार ने अभी तक कोई भी काम जनता के हित में नहीं किए हैं और जनता में इस बात को लेकर बेहद नाराजगी भी है। साथ ही सबसे बड़ी नाराजगी इस बात को लेकर है कि नगर निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने देरी पर देरी की है और चुनाव को टालने की कोशिश की। हमारे स्टार प्रचारक खुद स्वयं में स्टार हैं और अच्छा रिस्पांस जनता की तरफ से हमारी पार्टी को लेकर मिल रहा है और निश्चित तौर पर इस चुनावी दंगल में जनता इस बार भाजपा को करारा जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के विरुद्ध जो भी पार्टी के कार्यकर्ता अभी भी चुनाव मैदान में हैं, हमने उनको 8 जनवरी तक का समय दिया था और ये समय अब निकल चुका है। हमने सभी जिलाध्यक्षों से सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आज शाम तक माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी प्रवास से लौट जाएंगे और अब हम अगले स्टेप में सभी जिलाध्यक्षों को प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर ऐसे उन कार्यकर्ताओं को पार्टी संविधान के अनुसार निष्कासित करने का आदेश देंगे जो अभी भी पार्टी प्रत्याशियों के विरुद्ध चुनाव मैदान में डटे। प्रचारकों की सूची तो अब जारी हुई है, लेकिन पहले दिन से, जिस दिन से चुनावी कार्यक्रम जारी हुआ है राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से, तब से लगातार हमारे नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता सब मैदान में दिखाई पड़ रहे हैं। चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी हों, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या जी हों, प्रीतम सिंह जी हों, हरीश रावत जी हों, गणेश गोदियाल जी हों, लगातार वो मैदान में बने हुए हैं और पार्टी प्रत्याशी के लिए चुनावी प्रचार कर रहे हैं। 40 लोगों की सूची हमारे द्वारा जारी की गई है और वो सब भी आपको मैदान में प्रचार करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और जो स्थानीय जनता में जो आक्रोश है, जो गुस्सा है सत्ता पक्ष के लिए, क्योंकि सत्ता पक्ष ने न सिर्फ निकाय चुनावों को 1-1.25 साल पीछे धकेलने का प्रयास किया, बल्कि उनको उनकी दुश्वारियों के साथ जीने के लिए मजबूर किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की समस्त जनता को, जहां जहां पर ये निकाय चुनाव हो रहे हैं, उनको इस बात को आश्वस्त करता हूं कि आप अपने निर्णय पर बिल्कुल दृढ़ रहें। आप लोगों ने यूकेजी को वोट देने की सोची है, निस्संदेह बहुत अच्छा आपका कदम है। अब रही बात इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की, तो आपको बता दें, इनमें इतनी खलबली मच गई, इतना भय पैदा हो गया कि इनको प्रदेश लेवल में भी कोई स्टार प्रचारक इस कदर नहीं मिल रहा है कि जिससे ये अपनी जीत साबित कर सकते हैं। इनको केंद्र पर निर्भर होना पड़ रहा है और केंद्र के बड़े दिग्गज नेता इनके स्टार प्रचारक के रूप में आ रहे हैं। लेकिन स्टार प्रचारक से लोग जन भावनाओं को बदल नहीं सकते हैं। लोगों में अपने शहर के विकास के लिए, अपने नगर पालिका, नगर पंचायतों के विकास के लिए जो मन में ठाना है, उन पे वो कायम है और उसी के हिसाब से वो वोट करेंगे। कुल मिलाकर भाजपा जहां अपनी चुनावी तैयारियों के लिहाज से काफी आगे है, तो वहीं दूसरी ओर नाराज नेताओं ने भाजपा की टेंशन को बढ़ा दिया है। सवाल है कि क्या भाजपा की तैयारी पर नाराजगी भारी पड़ेगी? क्या सही में दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारक मैदान में उतरे और अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों को जीत का स्टार बना पाएंगे? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। खबर पौड़ी से आपको बता रहे, जहां नगर पंचायत सतपुली के चुनाव को लेकर भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी अंजना वर्मा ने जीत का दावा किया, तो वहीं सतपुली पहुंची प्रदेश मीडिया प्रभारी युवा मोर्चा नेहा वर्मा ने कहा कि भाजपा महिला सशक्तिकरण को लेकर कई कदम उठाए हैं। इसका उदाहरण निकाय चुनाव में महिलाओं की भागीदारी को प्रतिशत से लगाया जा सकता है। बाबा केदार का आशीर्वाद जैसे भाजपा को बीते विधानसभा उपचुनाव में मिला, उसके भी महिलाओं को भागीदारी अधिक रही है। जनता का बहुत हमें सहयोग मिल रहा है। हमारी मातृशक्ति हमारे साथ सुबह निकल जाती है, गांव घूमते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें। सब लोग हमारे साथ हैं और यही है कि आगे भी मेरे यहाँ पे इस बार मैंने योजनाएं बना, वो है जो मेरी पहली योजनाएं थी वो सारी पूरी हो गई हैं। आगे भी योजनाएं बनाएंगे, जो हमारे काम छूटे हुए क्षेत्र के वो मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। मैं सोचती हूँ कि सतपुली एक मेरे को पर्यटक नगरी बनानी है, जिससे सतपुली का विकास हो, हर घर में हर जगह रोड और रास्ता हो, नाली हो, और पानी की समस्या थी सबसे बड़ी हमारे यहाँ, वो दूर हुई है।
मैं मीडिया को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी प्रत्याशी आज हमारे साथ हैं अंजना वर्मा दीदी। और भाजपा के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाजपा ने हमेशा महिलाओं को सशक्त करा है और आप इस चुनाव में भी देख सकते हैं कि महिलाओं को कितना उन्होंने आगे करा है चुनाव में। रणनीति महिला मोर्चा की ये रहेगी कि हर मंडल में महिलाएं बड़ी जोर खरोश से जो है प्रत्याशी के साथ रहेंगी। हमारे मंडलों में और बूथ स्तर तक टोलियां बनाई जाएंगी और जो प्रत्याशी के साथ रहेंगी। रुक करते हैं अगली खबर का। वाहन चोरी की कई घटनाओं का पौड़ी पुलिस ने पर्दाफाश किया। चोरी की कुल 8 स्कूटियों के साथ एक शातिर चोर को जनपद पौड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि कोतवाली कोटद्वार में बीते कुछ लोगों द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र दिए, जिसमें किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्कूटियों को अलग अलग जगह से चोरी करने की बात कही गई है। जनपद में वाहन चोरी की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए व कार्रवाई करते हुए हमारी टीम्स के द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जनपद में ये शिकायत बार बार प्राप्त हो रही थी कि किसी गैंग के द्वारा दोपहिया वाहनों की चोरी की जा रही है, जिसमें हमारे द्वारा 7 मुकदमे पंजीकृत किए गए। हमारी टीम्स के द्वारा इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि एक अभियुक्त है जो कि पूर्व में भी चोरियां करता रहा है, जिसके द्वारा अब पुनः दोपहिया वाहनों की चोरी की जा रही है। उक्त अभियुक्त से कुल 8 वाहनों की रिकवरी की गई है। इस अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में भी वाहन चोरी के मुकदमे पंजीकृत हैं। ये जनपद के कोतवाली क्षेत्र व अन्य जनपदों में भी चोरी की घटनाएं करता हुआ पाया गया है। आज इस अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और अब बात कर रहे हैं हल्द्वानी की, जहां उत्तरायणी मेला धूम मची है। पर्वतीय सांस्कृतिक उद्धार मंच में 7 दिवसीय उत्तरायणी मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ विभिन्न पर्वतीय खान पान एवं उत्पादों सहित आभूषणों के भी स्टॉल लगाए गए। इसके अलावा कुमायूनी संस्कृति की कई प्रतियोगिताएं भी आयोजन की जा रही। मेले में प्रतिभाग करने के लिए दूर दूर से बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आ रहे हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।